अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, जस्टिस फाइज़ ईसा की जन्म से बड़े ही दबंग किस्म के रिमार्क्स सामने आए हैं। गोया कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अता उमर बंदियाल हैं उनको कानून और आइन का रास्ता दिखा दिया है कि आप हमें तहकीकाती जो कमीशन ऑडियो लीक्स के हवाले से जो गवर्नमेंट ने बनाया है उससे आप काम से हमें नहीं रोक सकते। तो इसके हवाले से बड़ी ज़बरदस्त किस्म के जो रिमार्क्स आए हैं वो आपके साथ भी आज की इस व्लॉग के अंदर शेयर करते हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस के हवाले से कहा गया कि चीफ जस्टिस और दीगर जजेस अलफ के मुताबिक आइन और कानून के पाबंद हैं। ये जस्टिस फाइज़ ईसा की जानिब से कहा गया और ये भी कहा गया कि चीफ जस्टिस और दीगर जो जजेस हैं वो जो है वो अपना काम आइन और कानून के मुताबिक करें। कमीशन को ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। कमीशन को ये जिम्मेदारी कानून के तहत दी गई। कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि हम जो काम कर रहे हैं हम कानून के मुताबिक कर रहे हैं, हमें ये कानून ने जिम्मेदारी दी है और हम इस जिम्मेदारी को जो है वो निभाएंगे। ऑडियो कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। कहने का मतलब ये है इनका कि यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो सरबराही के अंदर 5 रुकनी बेंच बना था, उन्होंने जस्टिस फाइज़ ईसा का जो 3 रुकनी बेंच था जो ऑडियो की तहकीकात कर रहा था, गवर्नमेंट ने ये बेंच बनाया था, उसको उड़ा के रख दिया था, इसको काम से रोक दिया था। तो यहाँ पे ये जो जस्टिस फाइज़ ईसा का रिमार्क्स जो सामने आया है, ऑडियो कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस को साफ साफ इनकार किया गया है। जो आपने हमें काम से रोका है, हम काम से रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें ये आइन ने डायरेक्शन दी है, हम अपनी जो है वो जिम्मेदारी आइन के मुताबिक पूरी कर रहे हैं। आप भी आइन के मुताबिक जो है वो जिम्मेदारी पूरी करें। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बिल्कुल सामने आके खड़े हो गए हैं जस्टिस फाइज़ ईसा। और वैसे भी आप जानते हैं कि बड़ी दबंग किस्म के ये चीफ जस्टिस हैं जो कि हक और सच की बात कहने के अंदर कहीं पर भी जो है वो रुकते नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा मुबैना ऑडियो लीक के दीगर अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, ना ही कमीशन पर एतराज़ उठाया। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म के ये रिमार्क्स आए हैं, ज़बरदस्त और वैलिड इन्होंने सवाल जो है वो यहाँ पे उठाया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमारे बेंच को तो उड़ा के रख दिया, लेकिन ये हमें बताएं कि किसी ने भी जो मुतासरा लोग थे जिनके हवाले से ये ऑडियो की हम तहकीकात करने थे, उनमें से किसी ने भी हमारे इस बेंच के ऊपर ना तो एतराज़ किया और ना ही इसके हवाले से कोई दरख्वास्त दायर की। तो कैसे चीफ जस्टिस पाकिस्तान और उनका जो 5 रुकनी हम ख्याल बेंच था वो हमें काम करने से रोक सकता है? तो वाकई में ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि जब जो फरीक हैं जो इसके, उनमें से किसी ने भी जो है वो एतराज़ ही नहीं उठाया और ना ही इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई दरख्वास्त दायर की कि इस केस को जो है वो रोका जाए या फिर इसके अंदर जो बेंच बना है बेंच ठीक नहीं बना। ना तो कोई एतराज़ हुआ, ना ही कोई दरख्वास्त हुई। तो कैसे आपने काम करने से इस बेंच को रोक दिया? और आगे बढ़ के जस्टिस फाइज़ ईसा कहते हैं इंक्वायरी कमीशन के सामने चीफ जस्टिस की सास। यहाँ पे बड़ा ही जो अहम पॉइंट इन्होंने सामने रखा है वो ये है कि इंक्वायरी जो कमीशन बना है जिसकी जस्टिस फाइज़ ईसा सरबराही कर रहे हैं, वो क्या करेगा, इंक्वायरी कैसे करेगा? इंक्वायरी कमीशन के सामने चीफ जस्टिस की सास जस्टिस एजाज़ एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से ऑडियोस हैं। तो ये अहम सवाल है जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कि कैसे जस्टिस फाइज़ ईसा को काम से रोका गया और क्यों रोका गया। कोई नहीं, किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी, किसी ने कोई एतराज़ नहीं उठाया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक बेंच बनाया, बेंच बना के फौरी तौर पर यह फैसला कर दिया कि जस्टिस फाइज़ ईसा 3 रुकनी जो उनका बेंच काम कर रहा है, तहकीकाती काम कर रहा है, वो काम नहीं कर सकता क्योंकि हमसे मुशावरत नहीं गई, मुझसे पूछा नहीं गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान में हूँ, मुझसे पूछा नहीं गया, जबकि गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी भी कमीशन को जो है वो चूज़ कर सकता है। और अदरवाइज यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी जो सवालात उठाए थे उन्होंने कहा था ये वजह है कि हमने कमीशन बनाया क्योंकि ऑलरेडी जो एक जज के खिलाफ कई रेफरेंस हैं, यानी कि 5-6 के करीब जो है वो जस्टिस मुसाहिर नकवी के खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर किए हुए हैं, अभी तक वो आगे नहीं बढ़े। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो खुद हैं उनके खिलाफ भी ऑलरेडी एक रेफरेंस जो है वो मूव किया हुआ है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और तीसरी बात कि ये जो केस है ऑडियो लीक का, इसके अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शामिल हैं और तीसरी जो शामिल हैं वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान अता उमर बंदियाल की सास माँ भी शामिल हैं। तो कैसे आप लोगों को शामिल किया जाता? तो यहाँ पे जो जस्टिस फाइज़ ईसा हैं इन्होंने बड़ा ही वैलिड और दबंग किस्म का यहाँ पे वो चीज़ सामने रखी है, पॉइंट सामने रखा है कि इंक्वायरी कमीशन के सामने चीफ जस्टिस की सास जस्टिस एजाज़ एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की ऑडियोज़ हैं,
हम इसके ऊपर काम करेंगे, हमें जो है वो आप रोक नहीं सकते, हम आईन और कानून के मुताबिक अपना काम जो है वो जारी रखेंगे। तो गोया आज आईना दिखा दिया जस्टिस फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अब देखना ही है कि आगे इसके हवाले से क्या जो है वो चीज़ें सामने आती हैं। मुमकिन तौर पर जैसे ही इन्होंने आज रिमार्क्स दिए हैं, कल चीफ जस्टिस की जानब से कोई रिमार्क्स आ जाएंगे, या फिर जब ये तहकीकात कर रहे होंगे तो उन तहकीकात को भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर जो चीफ जस्टिस, अब ये भी देखना है क्योंकि इसमें तलब किया गया है चीफ जस्टिस की जो सासू माँ हैं उनको भी तलब किया गया है, तो क्या उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रोक देंगे कि आपने इस तहकीकाती कमीशन के सामने नहीं जाना। जस्टिस इजाजुल एहसन के हवाले से और जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से भी ऑडियोज़ हैं। तो अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस कमीशन को रोक पाते हैं या नहीं।